बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री रामदास जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की, स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री वकमाल जी महाराज की। सब बोलो राम राम। अनंत रामसनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज वे श्री रामदास जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज, श्री वकमाल जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु, परम पूज्य श्री पारसराम जी महाराज री पुरुषार्थ सु, वे आप सभी ग्रामवासी साथीन आप सबरी हार्दिक भावना सु राम द्वारा रे पावन प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय श्री वकमाल जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने अवसर मिलो है। सजनों, मानव जीवन री वही समय सार्थक है जो समय सत्संग में बीते, जो समय आत्मचिंतन में बीते, जो समय राम भजन में बीते, वही समय सार्थक है। सोही घड़ी सुखियारती साध संगत में जाए, बाकी की सुख राम कहे कालगरा श्याम खाए। बाकी की सुख राम कहे कालगरा श्याम खाए। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। सोई घड़ी सुखी आरती साध संगत में जाए। मानव जीवन री वही समय सार्थक है जो सत्संग में बीते। बाकी की सुखराम कहे तो बाकी री समय भी ने तो काल खा रही हो भाई, काल ग्रास कर रही हो है। तब कितने भाग्यशाली हाँ कि पिछले 4 दिन हो गए, आज 5वें रोज सु अपनी समय जो है वो सत्संग में बीत रही है। सत्संग में भक्तमाल री पावन प्रसंग में भक्त शिरोमणि फूलीबाई रो पावन प्रसंग प्रारंभ है। एक किसान परिवार में फूलीबाई रो जन्म हुयो और कैसे ज्ञानी जी महाराज री सत्संग प्राप्त हुई और भगवान री भक्ति में लग गया, राम भजन में लग गया।
और कल रे प्रसंग में आपने श्रवण कर रिया हाँ कि फूली बाई री महिमा सुन। और जोधपुरा नरेश जसवंत सिंह जी सेना सहित फूली बाई रे गांव मांझवास में आया, ज्ञान चर्चा हुई और फिर निवेदन करियो कि आप पधारो महलों में और रानियों ने भी ज्ञान दो। तो फूली बाई रो और राजा री रानिया ने फूली बाई उपदेश दे रिया है, वो प्रसंग प्रारंभ है। तो काई की फूली बाई एक विषय के कारणे कीनो तन श्रृंगार, 184 भोग स्यो फूली माथे वार। आदुपति रिजायलो इन पति सु क्या काम, फूली के हो पापण्या थे तो भजलो राम। बोलो राम जी महाराज की जय। हे रानियों, ई पति रो संग तो थोड़े दिन बाद बिछड़ जाए। आदुपति जो अपने जन्म जन्म रा साथी है सच्चा भी परमात्मा ने रिझा लो। देखो सजनों, जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पति ने प्रसन्न करने वास्ते वो कई तरह रे श्रृंगार करे है, जिसमें अपने 16 श्रृंगार बताया है। वो 16 श्रृंगार करे, जो बिंदी है, इत्र है, बिछियां है और ऐसे 16 श्रृंगार बताया है। वो 16 श्रृंगार करे अपने पति ने प्रसन्न करने वास्ते। ऐसे ही एक भगत आत्मा परमात्मा रूपी पति ने प्रसन्न करनो है, तो भी वाणी में 16 श्रृंगार बताया है। किसी श्रृंगारों के द्वारा वो परमात्मा राजीव है, तो श्रृंगार बताया है भक्ति, ज्ञान, वैराग, विरह, शील, संतोष, दया, निर्धोखा, संभाव, सत्य। ऐसे 16 जो गुरुमुखी जो आत्मा है, मेरा लक्षण वह है। वे 16 भाव अपने दिल में धारण करते हुए जीवन में सच्चाई, श्रद्धाशील, संतोष, ये 16 श्रृंगार धारण करते हुए राम भजन करो। आवाज मत करो भाई, शांति में बैठ जाओ। कोई आवाज मत करो, बैठ जाए, बात मत करो। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे ही परमात्मा रूपी पति ने प्रसन्न करने वास्ते ये श्रृंगार करनो पड़ी भाई सजनों। फूली बाई भी ऐसे ही कहे, क्या राजा, क्या इंद्रवी, क्या शुकर, क्या स्वान, फूली तीनों लोक में कामी एक समान। बोलो राम जी महाराज की। क्या राजा, क्या इंद्रवी, क्या शुक्र, क्या स्वान, फूली तीनों लोक में कामी एक समान। कामी व्यक्ति है वो एक जैसो है, चाहे राजा और चाहे इंद्र और चाहे वो स्वान और सुअर हो। तो कहे कामी कुत्ता कारणे कीनो तन श्रृंगार। काम रूपी कुत्ते रे वास्ते, काम ने कैसो बतायो है कि कुत्ते रे समान, ई काम रूपी कुत्ते रे वास्ते श्रृंगार करियो। राम नाम जान्या बिना जास्यु नरक द्वार। बोलो राम जी महाराज की। हे रानियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एमें ही यदि जीवन चलियो गयो तो मानव जन्म ने हार जावा और नरक और 84 रे महादुख में आप में पड़ जावा। तो ये फूली बाई रानियों ने ज्ञान दे रही है। पर सजनों कहे के बे रानियों रे कोई असर ही नहीं करे भी बात रो, कि वो फूली बाई री बात नहीं समझ पाई।
सजनों, संतों री बात ने भी हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सके है। संतों री बात ने समझने वाला बिरला वे है। इतने लोग आप सत्संग सुन लिया हो, एक साथ बैठा हो, पर समझने वाला किताब है, समझने वाला कम है, सुनने वाला बहुत है। तो सुन और बात ने समझने वाला और जीवन में आचरण करने वाला कम है, कम ही मिले। सतगुरु जी के शब्द को सुन पावत सब कोई, बरसा बरसे चारों दिशा पर मोती छिपा होई। बारिश चारों तरफ बरसे पर मोती सब जगह पैदा नहीं हुए। मोती कटे पैदा हुए? छिपी रे अंदर जो बूंद पड़े हैं बिमे ही मोती पैदा हुए हैं। ऐसे ही वे रानियां फूली बाई री बात ने जान नहीं पाई। तो फूली बाई कहीं बोले, बगन गेर बोले नहीं, जे बोले तो कूर। फूली के पास्यो इत दे चाल्यो सिर दूर। रामन बोले रानिया फूली माथे बार। उलट चलूं घर अपने के समझाऊं दरबार। बोलो राम जी महाराज की। बगन गेर बोले नहीं, रिजे बोले तो कूर। फूली के पास इत्र दे चाल्यो सिर दूर। राम नहीं बोले रानिया फूली माथे बार। उलट चलूं घर आपने के समझाऊं दरबार। फूली बाई के राजा ए थारी रानिया रे वो ज्ञान है जी को लागे को नहीं। चीकणो घड़ो है वीर मात बूंद चरे गई, चीकने घड़ेरी तरह ये रे माते वो ज्ञान असर ही नहीं करे। देखो सजनों, बारिश वे और बारिश री समय जो घड़ो ऊंधो मारी उड़ो वे तो भरी जा गई, और जो ऊपर सन्मुख रहे ऊपर रहे तो वो जड़ों भरी जाओ वो घड़ो। ऐसे ये रानियां नहीं समझने वाली है, ये राम राम नहीं बोलने वाली है, क्योंकि अरे माते पापारो बार है। जीरे जीवन में पाप ज्यादा है, वो राम भजन नहीं कर सके। जीरे जीवन में पुण्य की मात्रा ज्यादा है, वही जीव सत्संग में आई, वही संतारी बात ने समझी, वही राम भजन करी। पापी थोड़ी राम भजन कर सके। बहुत बुरे कर्म, बहुत पूर्व जन्मों में निकृष्ट कर्म करी उड़ावे, बिरू तो हो राम राम नहीं कही जाए। दरिया महाराज के दर्शन आडा शेष पाप, परसन आडा लाख और सिमरण आडा करोड़ है जन दरिया की। संतोरा दर्शन करने जावा तो कितने पाप आडा फिरे, शेष पाप। और कोई शंका समाधान कोई प्रश्न पूछनो हो तो लाख पाप आडा फिरे। और राम भजन करने बैठा जन कितना पाप आडा फिरे, करोड़ों पाप आडा फिरे। अपने जीवन रो देख लो नहीं आप। अबे राम राम करने बैठा जन बाकी बातें याद आई। राम राम करने बैठा तो थोड़ी देर राम राम करा जी तो आलस उन्हें लग जाए, नींद उन्हें लग जाए, क्योंकि वे पाप कर्म में जिगा आडा फिरे। इस वास्ते राम राम कहने में सरल है, सुनने में सरल है, पर करने में कठिन है। क्योंकि राम भजन जब भी कोई जीव आत्मा भगवान री तरफ बढ़े, भगवान री भक्ति करे तो पाप कर्म घेरू गाल ले। दरिया प्रेमी आत्मा करे राम भजन को गाढ़, आवे उबासी चौगुनी भाजन लागे आठ। क्योंकि वे पाप कर्म है जो आडा फिरे। वो एक भजन आवे है, पापियां रे मुख से राम नहीं निक से, केसर मिल गई गारा में। पापियां रे मुख से राम नहीं निक से, केसर मिल गई गारा में। राम भज राम भज राम भज प्राणिया, राम भज राम भज राम भज प्राणिया, सुखरत कर ले जमारा में।
पापियां रे मुख से राम नहीं निकसे, कैसर मिल गई गारा में। पापी व्यक्ति रे मुखार बिंदु राम राम नहीं उच्चारण वे। जैसे रत्नाकर डाकू ने जब सप्तऋषि मिलिया और बिन ज्ञान भी हो तो सप्तऋषि वो प्रार्थना करे कि मारा पाप कर्म कैसे कटी, तो सप्तऋषि कहे राम राम करो, तो वो रत्नाकर डाकू कहे राम नाम में ले ही नहीं सकूं, राम नाम मारी जबान माते आवे ही नहीं। अब कोई सोचे कि 2 अक्षरों नाम है कितु सरल है, ये क्यों नहीं आवे जबान माते? क्योंकि मेरे जीवन में बहुत भारी जो पाप करियोड़ा है और वे पाप कर्मों के कारण वो राम राम कह ही नहीं पा रही हो। मैंने सप्तऋषि क्यों तू ही राम नाम ने उल्टो जप ले, उल्टा नाम जपत जप जाना और बाल मित हुए ब्रह्म समाना। सग्राम जी महाराज भी कहो कि कहे दास सग्राम भजन की करड़ी गाटी और आडा उबा पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप छड़न दे नाई, आगे मेलू पाउंडो तो दे गाबड़ के माए, बात मत करो, दे गाबड़ के माए कमाई कीनी माठी और आडा उबा पाप हाथ में लिया लाठी। सग्राम जी महाराज कहे कि पाप कर्म आडा हाथ में लाठी लिया उबा है, कैसे जीव भक्ति करे बताओ आप? तो फिर कह फिर तो राम भजन हुए ही नहीं, ईशा तो पाप कर्म आडा फिरे तो वह है। पर वे पाप कर्मों ने दूर करने वास्ते आपने थोड़े थोड़े साधन करना पड़ी। कहीं क्या आपने बार बार सत्संग सुननी पड़ी, संतों रे सानिध्य में रहना पड़ी, भक्तों रे सानिध्य में रहना पड़ी। जो राम भजन करने वाला जीव है मेरे साथ रहना पड़ी, मेरे वास्ते अपने महापुरुषों री धाम में जानो पड़ी, बूटे दंडवत प्रणाम प्रार्थना करनी पड़ी, परमात्मा रे महापुरुषों रे सामी अरदास करनी पड़ी, बूटे परिक्रमा करनी भी जगह माते रहनो। ऐसे करते करते राम राम पाप दूर होता जाए और अपना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जावा। वरना अकेले जीवरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो राम भजन कर सके। तो भी रुका ही उपाय कि सत्संग में जाकर बैठो, सत्संग नहीं ध्यान हुनो, महापुरुषों की जो दिव्य धामा है जटे महापुरुष भजन करियो, भी जगह माते जाओ और भी जगह माते बैठ और राम भजन रो प्रयास करो। फिर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ी, सदगुरु के संग सुमरण करसी, साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो रंग लागे रे वेद संत यूं गावे। तो वे रानिया रे तो वो तो गेणा गांटा पहनोड़ी, नया वस्त्र पहनोड़ी और वो तो कभी संगत में ही नहीं बैठी। तो वे फूलीबाई री बात ने नहीं समझा। तो फूलीबाई के राजा रे तारे समझने वाली को नहीं, मैं तो पाची जाऊं, मन पाची छोड़ दे मारे गाँव। तो राजा जसवंत बोले बाई आओ महल में संगत करा दोई रात, के तो थाने राख लूं कि चाला थारे साथ, के तो थाने राख लूं कि चाला थारे साथ। बोलो राम जी महाराज की। भाई आओ मेल मेर संगत करा दो रात, के तो थाने राख लूं नि चाला ना थारे साथ। 2 दिन तो मेलों में रुकना ही पड़ी पुली भाई, आप नहीं रुको तो मैं हाथे आला वापिस आप रहे। फूली भाई के भाई राजा थारी सेना रो दो सेवा भारी पड़े है, 8 ही रह जा 2 दिन। तो राजा री ऐसी प्रार्थना सुन फूली भाई रुकिया है। तो राजा रे और फूली भाई रे वार्तालाप हुए। तो राजा बोले ओम सोहम जाप को बाई सुन ले भेव, आयु बदे जस शोभा होवे कालन मारे देव। बोलो राम जी महाराज की। राजा जसवंत के हे भाई ओम और सोम रे जब सु आयु बढ़े, यानी ओम और सोहम नाम रो श्वासा ये उड़ती और बैठती श्वास है ओम और सोहम जिनके। अरे ये श्वासा रे साथ ही ओम बाहर आवे तो ओम, अंदर जावे तो सोहम। इस तरह ही नाम रो रटन करने रो कई लाभ वे के मानवरी आयु बढ़े। तू फूली बाई कह रहे हे राजा काई करी आयु बढ़ाए,
कितनी का आयु बढ़ जाए, आयु बढ़िया रे बाद में मरणों तो पड़ी। साधु देह मिटाई के कर ले अपनों काज, सांस बधारे सांकी सू, और ये तो मूढ़ा को राज। अरे आयु बढ़ाई करनो कहीं है, जो भी समय मिली है भी में भजन कर, अरे देह रो त्याग कर और परमात्मा रे लोक में चलनो है, क्योंकि ये देह तो दुखड़ों भरी है। महात्मा कहे कि इन देही में दुखड़ो गणो, बन बैठो दासन को दासा, डेडरिया तू छोड़ दे छिलरिये री आशा। ओ तो छिलर थारे घड़ी पलक रो, तू कर ले सागर में वासा। राम बिना कहीं कामरो सांकी योग अभ्यास, फूली परमानंद बिना कुण पुर से मन की आस। कोई कंचन कर देत है धरती अंबर दोय, फूली तो माने नहीं राम भजन बिन कोई। बोलो राम जी महाराज की जय। कोई कंचन कर दे तेरे धरती अंबर दोय, तू तो उम्र बढ़ाने रोके वे, कोई धरती और आसमान ने सोने चांदी रा भी बना देवे, कोई दूसरी सिद्धि और साधन रे द्वारा, तो भी मैं राम नाम रे अलावा दूसरा नाम ने नहीं मानू। ओम सांसा बैठती उठ सोहम सांस, रामचरण जोगी जपेर साधु है राम का दास। साधु की रा दास है, राम जी रा दास है। यह सुनी करते हैं ये फूटी बात, फूली के राम नाम बिना मिटे नहीं मन की गात। हे राजा, आयु बढ़ाने हूं या और कोई सिद्धि प्राप्त करने हूं, ये मंदरी जो गात है, मंदरी दौड़ है, वो रुकने वाली नहीं है। गर्भवासरो चक्र मिटने वालों नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु चक्र ने मेटनो है तो निष्काम भाव सु सांसों सांस राम नाम रो सुमरण करो, और निष्काम जी रे साथ कोई कामना नहीं होनी। ये दे तो 2 दिन रो, ये दे इस संसार में रहनो, ये तो कैसो है कि छिलरो वासो है। परमात्मा री धाम में चलनो है तो भगवान री भक्ति करो। सजनो गायो है महात्मा वाणी में, बैठा बैठा ही नाम, और सभी ध्यान पुरुष सुनो ला, सब साथ साथ बोलो ला भाई। डरिया तज दे छिलरिये आशा, डरिया ओ तो छिलर थारे घड़िए पलक रो, ओ तो छिलर
अब बोलो ओ तो छीलर थारे गड़ी पलक रो ओ तो छीलर थारे गड़ी पलक रो ओ तो छीलर कर ले सांगरिये में वासा कर ले सांगरिये में वासा डेढ़िया छोड़ दे छीलरिये छोड़ दे चिलरिए डेडरिया छोड़ दे चिलरिए। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की वाह। एक अंश आकाश मार्ग से उड़ान कर रही हो और मेरी नजर पड़े एक छोटे से ताल तलैये में पानी भरियो हो और भी में एक मेंढक डर डर रही आवाज लगा रही हो। तो हंस नीचे उतरे। हंस नीचे उतर और भी मेंढक ने कह रहे मेंढक क्या छोड़ दे छिलर की आशा और तो छिलर है गरले सागर में वासा। अरे जी छिलर में तू बैठो है ये पानी तो कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाए पानी सूख जाए। एक काम करके तू मारी पीठ माते बैठ मैं तने समुद्र में ले जाऊं। जट अथाक जल है जो समुद्र जल कभी सूखे नहीं। अभी डेढ़ रे देखो तो हो नहीं समुद्र और डेढ़ रो अपना हाथ फैलावे और कहे कहीं इतो मोटो है कहीं समुद्र।
और पैर फैलावे, हाथ फैलाया, पैर फैलाया और फैलाया गात और अपने शरीर ने बधायो कि समुद्र इतो है कहीं। अरे के इतो कहीं तारे जैसा तो करोड़ों असंख्य भी में रह सके है। तो वो डेड रोके इरू मोटो समुद्र है जना केवन सुन की बात, इरू मोटो जना था झूठी बात, ये तो बड़ो थोड़ी है। क्योंकि वो देखो नहीं हो कभी समुद्र ने, हंस हो जो समुद्र में रहे समुद्र ने देखो। ऐसे ही सजनों ये जीव तो है डेढ़ और ये संत महात्मा है हंस स्वरूपी। और ये जीव जो है ये संसारिक पद पदार्थ में, संसारिक विषय वासनाओं में, संसारिक भोग विलास में और संसार में बंधी हुए संसारिक जाल में। तो ये जीव रूपी डेढ़ा ने संत रूपी हंस समझावे, अरे संसार री ये इच्छा कामना कल्पना छोड़ और मैं बताऊं तू भगवान की भक्ति कर और भी परमात्मा रे लोक में चल। डेडरिया तजदे छिलरियरी आशा फुलमड़ा बादी करेगी थोड़ा मैं कह दे रहा हूं आपने ने। जो भी कोई माल्यार्पण वाणी जी ने करनी चाहे सत्संग हुआ रे बाद में मैं कहते ही आप पधार जो ऊपरे और फिर माल्यार्पण कर जो। बोलो राम। तो वो भक्त जी सब बड़े भाव और प्रेम रे साथ वाणी जी महाराज को सत्कार करनी चाहे है। तो आप सत्संग रे बाद जैसे ही मैं कहूँ आप ऊपर आए और सत्कार करना है वाणी जी महाराज रो। बोलो राम। तो कहीं बोले कि भाई डेडरिया तू छोड़ छिल रही आशा है जीव इस संसार री आस छोड़। ये संसार तो थोड़े दिन रो है, ये बढ़ने वालों भी करने वालों है और तू कर सागर में वासा तू परमात्मा रे लोक में चल। डर डर बोले फद फद कूदे काया में होवे उलासा ओ तो तन थारो मटी मिल जा सिर ऊपर उगेला घासा। जी तन ने देख, जी शरीर ने देख, जी रंग रूप ने देख तो आकर्षित हो रही है और जी में फूले नहीं समा रही है। ये तन तो एक दिन राख हो जाए भाई, ये एक दिन मट्टी में मिल जाए और ऊपर घास उग जाए। महात्मा कहो ना कि थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। भजनावे थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी रे फीको पड़ जासी। ओ उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग। बोलो राम जी महाराज की। काया रूप काया रो ये रंग रूप उड़ जाए रे एक दिन काया मिट्टी में मिल जाए। तो काया रे द्वारा करणों कहीं है हरिभज सापिल जीवना परोपकार समाई। भगवान रो भजन करो और साथ में परोपकार रो कार्य करो, यही काया री सफलता है सजनो। इरो अभिमान नहीं करनो है, इरे द्वारा सेवा करनी है, इरे द्वारा साधना करनी है। तो फिर बोले कि कागा बुगला सरब बिलौड़ा गिने तुम्हारी सांसा, तू तो दौड़े मच्छियां रे लारे ये कर देगा तुम्हारा नासा। डेडरिया तू छोड़ छिलर की आशा, नित ही जन्मे नित ही मरे भोगे बहुरी त्रासा। ये जीव तो इस संसार में मोह माया में फंस और कितो दुख पा रही हो, बार बार ही तो जन्म रही हो और बार बार ही मर रही हो। अरे दुख कहीं है कि बार बार जन्मनो और बार बार मरनो, यही दुख है। 9 मास मारे गर्भ में रिया गर्भवासरी पीड़ा, गर्भ में रहा जब ऊंधे मुंह लटके उड़ा रिया 9 मास तक और कितने दुख पाया बताओ। कोई 9 मिनट भी उल्टा लटकाई देवे कोई मिनक ने तो कहीं स्थिति वे बीरी बताओ। और 9 मास मारे पेट में आपे ऊंधे मुंह लटके उड़ा रिया। कबीर वो दिन याद करो ऊपरे पांव तले शीस, मृत्यु मंडल में आए कर तू क्यों भूलियो जगदीश। वो दिन याद कर जिस समय ऊंधे मुंह लटकियो हो और वो भी ऐसे जगह ही नहीं इतनी कि पैर फैला सके। और बताओ आप भी जगह
तू रहो 9 मास और भगवान को प्रार्थना करी हे भगवान एक बार आप जन्म दे दो और नरक से बाहर निकाल दो, फिर आपने एक पल भर भी नहीं बुला और भक्ति कर आप में आए मिला और वापिस इस जन्म मरण में नहीं आवा। पर जैसे ही संसारी हवा लगे और हवा लगते ही भाई बस भी कुल वादा ने भूल जा रहे। सुख में तो दुख में तो भगवान याद आवे और सुख में भूल जावे। मानव री यही तो आदत है कि जो दुख पड़े भी समय राम जी याद आवे, सुख होते ही भूल जावे। हॉस्पिटल में जावा और बुटे बहुत मुर्दे मतलब मांदा लोगों ने देखा आपा और बुटे देखा रे राम राम हे भगवान एक बार तैयार कर दो बस माला फेरू था और भाजो तैयार भेजना भाजो तैयार भेता ही बई मार गया भाषा। यही स्थिति भी उड़ी है मैं दुख में याद करा सुख में भूल जावा। पर ध्यान रखना सजनो ये सुख भी सदा रहने वालों नहीं है। झूठा सुख ने सुख कहे मान रहा मन मोद, जगत चबीना कालकार कुछ मुख में कुछ गोद। तो के नित जन्मणो और नित मरणो कि तो दुख बताओ कि भगवान ये बुद्ध ने बेरा कैसे हुई कि जिस समय मेरे भाई पुत्र जन्मियो हो मेरी पत्नी यशोदा रे तो वे भी समय पुत्र ने जन्म देवे भी समय आपने पतो है कि भी माँ ने कि तो दर्द है वो माँ ही समझ सके भाई। आ रही तो दर्द वो चिल्ला रही आवाज कर रही रो रही है वो रो रही है जन्मते ही पुत्र भी रो रही है। माँ भी भगवान बुद्ध कहे कहीं चंदना भाई अपा जन्मिया जब अपनी माँ ने ही तो कष्ट ही होगा। हाँ कि अपा भी रोते रोते ही संसार में आया कि हाँ अपा भी तो दुख में बाहर आया। तो कहे कि भगवान बुद्ध ने विराग वेगो क्या अभी जन्म मरण में वापिस नहीं आना है, ये जन्म मरण तो कष्ट की तो भारी है। और जन्म हुआ रे बाद में भी संसार में कहीं सुख है बताओ कोई सुख है कहीं। तालियां मत बजाओ ध्यान दे हुनो और मानो खाली तालियां बजावणों की गुण वेला ध्यान रखजो भाई। तो कहीं कह रिया है महात्मा कि वो दिन याद कर आया रे बाद में भी संसार में कट सुख है। ये तो दुखारो घर है भगवान करण क्यों दुखा ले तन दर सुखिया कोई नहीं देखिया जो देखिया सो दुखिया रे 3 लोक री बात के तू सबका किया विवेका रे। ई लोग ई जूनी में मान के में भी सुखी नहीं तो फिर 84 लाख जूनी में तो सुख रो कोई नाम है कोई निशान कि तो दुख है बताओ। एक आदमी कल्पनारा जाल बांधे है बालक जन्मे है बच्चों जो थाली बजावे है गुड़ बांटे है राजी वे है प्रसन्न वे है कि मारो बेटो मोटो वे और फिर बाद में बींद नहीं आई और मारा पग दबाए अब पग दबाए घंटा घड़ो दबाए बात तो समय काम दे भाई। वो पग दबाए सेवा करी मारी और कैसे कैसा जो सपना संजोवे है और काल रो वार लगे और माता पिता रे सामने कई दफे आप देखा कि पुत्रों की मृत्यु हो जावे और दुख रो पाठ टूट पड़े वे सपना सब चकना चूर हो जावे वेक नहीं वे देखा शादी करे भी दिन कितनी प्रसन्नता वे हमारी आज शादी हुई है भाई पत्नी आई है घर में और 7 जन्म 7 रहने का वादा करे और काल रो वार लगे 7 दिन भी कई तो पति पत्नी साथ नहीं रह पावे 7 दिन पहले ही मृत्यु हो जावे कोई नहीं। पिछले साल भूंगरे नाम रे गांव शेरगढ़ में एक शादी और शादी में शादी समय कितनी खुशियां हुई गैस सिलेंडर फटने 32 लोगों की बुटे मौत है। कई बार देखा पहले दिन तो शादी हुई दूसरे दिन वो दूल्हा दुल्हन जा रही आ कटई एक्सीडेंट हो गई और मौत होगी। इस संसार में है कटे सुख सुख है ही नहीं दुख रो घर है। या किसान है लई वो खेती करे बीज बीजे है फसल की सुरक्षा करे रुखाली करे और के भाई अब के तो धान घणो ही गई और अब के तो आनंद हो जाए कोठा भरी जाए और बिना ऋतु री बरसात हो जाए पूरी फसल नष्ट हो जाए ये दुख आएगो बताओ आप। हाजे ताजे शरीर में बीमारी लग गई ये दुख आ गयो दुख 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 और सब रात दुख नेरा नेरा अलग अलग हमदा नहीं लागे मार्जी तो दुखी कोई को आप भी है आप जी मार्जी तो दुखी संसार में ही कोई। तो एक बार कोई एक संत आया क्यों भाई कोई आओ भाई कुछ पूछना है तो जिन लोग गाँव रा गया के मारा दुखी गणा हाँ दुख मेट दो
महाराज क्यों भाई दुख मेटन नहीं तो जुगती मार्गन है को नहीं पर थारे दुख हारी अदला बदली कर दा इरालो दुख तू ले ले थाड़ो तू ले ले गाँव रा देखियो रे महाराज ठीक है अपाणो अपनों तो दुखी गम कोई को नहीं अपा यूं करा गिराड़ो हम नहीं है नहीं होचे अपा दूजान दे दे मां अपाणो दुख तो लारो छुटे अब गाड़िया ले ले दुख नहीं रहेगा हम नहीं महाराज रे करने गाड़िया बांध जोड़ा रहा महाराज को ठीक है भाई दुख अदला बदली कर लो के तू थाड़ो दे दे रे वो देखे गिरे तो कल्टो बंगलो बनड़ो रे तो मौज है रिकट दुख है तो तू थाड़ो दे दे बे गाड़िया अदला बदली करी बेटो एक दो दिन में ही मेरे तो मातो खराब है गो क्यों अपाणो दुख हैंदो तो हो तो दुख हैंदो ही को नहीं अपने हैं क्या भाई रे पाचो ले ले थाड़ो दुख मन कौन जोई जाए वो हैंदो मेंदो तो हमेशा भी एक भाई अपनी जान पहचान तो योड़ी भी दुख अपना अपना दुख अपनो अपनो भवसागर लिया फिर एक भवसागर नहीं है कि संसार और प्रत्येक प्राणी अपनो भवसागर लियोड़ो साथ में फिरे है सजनो ही दुख निवृत्ति कद वेला जद अपन सुख स्वरूप भगवान री भक्ति कराला भरम निवारण बैहरण कली में हरि को नाम के नानक निज दिन जपो और होई सकल सिद्ध काम रामचंद्र महात्मा भी कही सुकरा सागर राम जी दुखरा भंजन हार सुकरा सागर राम जी दुखरा भंजन हार राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार बोलो राम जी महाराज की सुख का सागर राम जी दुख का बंधन हार वो पाने वाला है सुख देने वाला है ये जीवात्मा गुरु महाराज रे ज्ञान ने आधार बनाई और फिर भगवान की भक्ति में लाग तो ही अपाई संसार में ही लोक में सुखी हो सका पर लोक में सुखी हो सका दूसरों को आधार है ही नहीं बताओ आप एक राम भजन में प्रीति करो संतारा ज्ञान ने समझो हंसा संग चलना बुगला संग तजना रेणा सदगुरु जी रे पासा के रविदास मिले ऐसा बंदा होत शब्द पर कासा डेडरिया छोड़ दे चिल्लर की आशा हंसों रे संग रेणो है हंस किन कहे हंसरो उदाहरण क्यों दियो है हंसरो आर भी शुद्ध वे हंसरो रंग भी बारू सफेद हंसरो आर और व्यवहार शुद्ध वे जन दरिया हंसा तना देख बड़ा व्यवहार तन उज्जवल मन उजलार उज्जवल ले तहार हंसरो तन भी उज्जवल वे और हंसरो मन भी उज्जवल वे आहार व्यवहार दोनों उज्जवल वे दरिया महाराज रे गुरु भाई गिरधरदास जी महाराज रे शिष्या लांबे गांव में गिरधरदास महाराज भी बतायो एक हंस किन कयो है संता
सर्व संत महापुरुषों की हंसा सिंह चलना मुगला तो हंसों री गत बताई के साधु भाई हंसों री गत न्यारी सरवर पाज बराबर दिखे पर चुगा में बाता न्यारी हंस और बुगलो जद सरवरी तीर माते बैठा रहे एक शरीका ही दिखे पर मेरी परीक्षा कद होवे कि जद वे आर करें विषय में परीक्षा वे हंस तो मोतीरो आर करे और बुगलो मछिया ने मार और खावे है। ऐसे ही सजनों एक भगवान रो भक्त जिज्ञासु गुरुमुखी और एक संसारिक व्यक्ति री कद पहचान वे कैसे आप पहचान करा कि ये तो भक्त आत्मा है हंस आत्मा है और ये संसारी व्यक्ति है। तो दो चीजों के द्वारा पहचान वे है। वो दो चीजें किसी है आहार और व्यवहार। किसी चीजें आहार और व्यवहार। आहार जो है वो भगवान रे भक्तरु शुद्ध आहार रहे। आर्य विषय में समझनो है कोई भी प्रकार रो तो नशो पत्तो नहीं कोई प्रकार रो मांसाहार नहीं एकदम शुद्ध और सात्विक आहार समझ गया। एक तो आहार हो यार तेगो भाई कोई भी तरेरो गंदी चीज नहीं खानी। मांस कोई खावे है कि लोग मांसाहारी वेर आज रे युग में तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हो। अपन देखा केवल मुस्लिम लोग ही मांस खावे और अपने हिंदू लोग ज्यादा खावे मुसलमाना भी मांसाहार करे। और जो मांसाहारी है वो मानव थोड़ी है। मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस जान उनकी संगति मत कीजिए और वेला भक्ति में आन। मांस मत खाओ शराब रो पान मत करो। शराब रो पान करे वहां से है उधर राक्षस से वह शराब मत पियो बीड़ी गन पियो बताओ ये कहीं मिल रहा है। बीड़ी गुटकार जरदार ये हंसा आहार को नहीं है भाई। ये मिनखों आहार है ही नहीं जहर है अन और जड़ों काया खड़ी है। राना भाई कहो कि मद माटी रागसरो खान कुता कागला लूंबे आण मिनका दे तो अंजल पाई और अंजल पाई राम गुण गाई। यही अंसरो आ रहे। और व्यवहार यानी कि कोई रे साथी कपट पूर्वक व्यवहार नहीं। ऐसो व्यवहार कोई रे साथ में भक्त आत्मा नहीं करे
कि अगले ने धोखे में रख देवे या अगले के साथ सब छिद्र करे है। ऐसा व्यवहार करना कि पे कोई भी व्यक्ति के साथ यदि व्यवहार करा तो एकदम से साफ और सुथरो अपनो व्यवहार होना चाहिए। यही अंश वृत्ति है। कपट रो व्यवहार कोई रे साथ भी नहीं करना भाई। धोखा धड़ी छल छिद्रता ऐसे अंशों रो संग करना चाहिए सजनों। ऐसा ही हंस आत्मा, ऐसी ही भक्त आत्मा ही भक्त शिरोमणि फूलीबाई के हे राजा राम जी रे भजन बिन मंदरी गात नहीं मिटे। अब राजा ने कहे राजा मंदरी वासना नहीं जावे और मन ने तो विश्रांति जो है वो केवल राम भजन ही मिलने वाली है, राम राम ही मिलने वाली है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। राजा जब ये बात कही तो फूलीबाई समझाया हे राजन सोचो ये बात में और परमात्मा की प्राप्ति होवे कैसे, भक्ति कैसे की जावे। तो फूलीबाई फिर कहे परमात्मा री भक्ति रे बिन, परमात्मा रे नाम बिन सब साधन बाकी झूठा है। क्या जाने तू जोग में हरि बिन झूठा सोए। खाली हड़ियो पांच कर कण नहीं पावे कोई। बोलो राम जी महाराज की। जैसे किसान खेत ने एकदम से तैयार कर देवे, कूड़ कर देवे, एकदम से बाढ़ कर देवे, पर यदि बीज नहीं बीजे तो बिना कुछ हासिल नहीं हुए। ऐसे ही कुछ लोग ये भी कहे कि भाई एकदम आदमी ने ईमानदारी में रहना चाहिए, सच्चाई में रहना चाहिए, बिन राम राम करने की जरूरत है। तो भाई खेत ने चाहे कि तो भी आप संवार दो सुधार दो, पर बीज बीजिया बिना फसल गुनवे है। वो तो बिन बीजियोड़ो खेतरी तरह है। करसो बाढ़ करे बहु गाड़ी, खेत बीज बिन बावे, जे वो आण भरे घर कोटा तो मोक्ष नाम बिन जावे। कहीं भी कोटा भरी जावे बीज बीजा बिना, इसे नहीं बीजिए। तो राम जी रे नाम रो कण राम राम रे साथ भगवान री भक्ति जो करो भाई। तो और कहे फूलीबाई कि टेक बिना कार्य नहीं सीजे और टेक बिना कार्य नहीं सीजे। अब भगवान री भक्ति कैसे होवे? टेक रे साथ में वे है, निष्ठा रे साथ वे है, लिग्नि रे साथ वे है। टेक बिना कोई भक्तन होई, टेक बिना नरकाजन सोई, टेक बिना स्वर्ग लोग बसीजे, पुन छीजे 84 दीजे। टेक बिना सब साधन फीका और टेक सब साधन में है निका। टेक होनी चाहिए, वो राम नाम ने छोड़ दो नहीं। जैसे एक आदमी राम राम करे, अच्छा ही रे साथ जीवन जिए। अभी आयो ने हंसा मोती बिन चुगो नहीं चुगेर भूखा मरो दिन चारी। यानी कि 4 दिन भगवान रा भगत में विपदा भी पड़ जावे, कष्ट भी पड़ जावे, प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जावे, तो वो अपने गुरु धर्म री टेक नहीं छोड़े। राघो दास कैसी सुन ले, सांची टेक निभाओ, गुरु धर्म में गाड़ा रे और जद मुक्ति पद पाओ। तो टेक होनी चाहिए सच्ची। जैसे प्रहलाद री टेक ही, कैसी राम नाम रे पड़ती टेक ही। हजारों कष्ट बाधा आने रे बाद में भी प्रहलाद राम भजन नहीं छोड़ियो हो। आप थोड़ी बाधा आ जावे, थोड़ो कष्ट आ जावे, अल्लाह साहब कहीं करा बाप जी नहीं भाई। कष्ट में तो और भक्ति करनी चाहिए, कष्ट में तो और परमात्मा ज्यादा याद आना चाहिए। तो फूलीबाई राजा जसवंत सिंह जी ने राम भजन रो उपदेश देते हुए बोले, हे राजा राम
आज श्री राम जी महाराज अपने मध्य में पधार जाए। बजाओ ताली भाई, सारा ही गुणगान गावा बाबा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। राम नाम कण बीजो रे भाई, और प्रेम नीर से खेती पाई। नर्तन रूपी खेत में राम नाम रो बीज बीजो, और प्रेम रूपी नीर के साथ खेत में पानी पिलाओ, बीज ने जड़ दो। लिखे जब सीधे गोरे कारज राजा, जब सीधे गोरे कारज, साथी योगी तू बचोरे बेकारा, साथी योगी तू बचोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम सुबान के मानो, राम नाम सुबान के, राम नाम रोचु को मति तानो, राम नाम रोचु को मति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रो ध्याने लगाओ, राम नाम रो ध्यान लगाओ, भूली के परमेश्वर पाओ, भूली के परमेश्वर पाओ। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। राम नाम कण बीजो रे भाई, और प्रेम नीर सु खेती पाई। नर्तन रूपी राम नाम रो बीज बीजो, और प्रेम रे साथ ही राम नाम रो सुमरण करो। ये कल्याण रो साधन है। तो कह राम नाम बिन झूठी करनी, ज्यों बिना बीज सुधारी धरनी। राम नाम ने बिन दूसरी करनी जो है वो सारी झूठी है। ज्यों बिना बीज बीजियो नहीं, केवल धरती सुधार दी तो किसान रे वो गाड़ा नहीं भरी जे। तो कहने रो अर्थ है कि बाकी व्यर्थरी झूठी बातों में लगनो भी में कोई सार नहीं है। और राम राम करो, राम भजन करो। आप भी अठे हैं, सत्संग में आया हो, सत्संग में पधारिया हो, आप भी नियम ले जाओ, राम राम करा। सब सु बड़ो यही मंत्र है, मूल मंत्र। कोई सुखी वेणी चावे, कोई अपने दुख ने मेटनी चावे, वो कोई परमात्मा की प्राप्ति करनी चावे, तो एक ही मंत्र है, वो राम राम करो भाई। गुरु महाराज रे द्वारा, गुरु महाराज रे बताई हुई विधि रे अनुसार। तो कम से कम 15 मिनट तो करो, कोई नहीं करे जिका। मैं तो कभी नहीं करा, तो 15 मिनट तो बैठ और कम से कम आंखें बंद कर और सांसों माते ध्यान दे।
दोनों होठ चलता रहे, चले जो दोनों सांस, दोनों होठ एकदम साथ चले और दोनों सांसा माते ध्यान लगाई और सांसों सांस राम राम करो, राम माला फेरो। कौन कौन माला फेरे? हाथ खड़ा करो तो कहने के मैं माला फेरा भाई। अरे तो अटे तो हम तो ही राम राम करना वाला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है भाई, आप राम राम करो। तो टाइम बढ़ाओ, करो जी कहूँ भाई, समय बढ़ाओ। जो बिल्कुल नहीं करे वो 15-20 मिनट शुरू करो, 1 घंटा 2 घंटा। अरे कम से कम 24 घंटा में 2 घंटा तो अपने जीव संबंधी पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर संबंधी पुरुषार्थ तो करें। हाँ देखो सजनों, 2 प्रकार का पुरुषार्थ है, ध्यान दे समझो। एक तो है शरीर संबंधी पुरुषार्थ ने, एक है जीव संबंधी पुरुषार्थ। शरीर संबंधी पुरुषार्थ कहीं है कि शरीर संबंध बात है भाई, खेत में जावा काम करा या अन्य अपने पड़पचरा साधन करा, ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ। और शरीर संबंधी पुरुषार्थ कब तक है कि जब तक शरीर है तब तक। शरीर छूटते ही शरीर के संबंध में जो भी पसारो करियो वो अटे ही रह जाए। दे छूटिया सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास संगी साहिब राम। दे छूटते ही छूट जाए, गाड़ी घोड़ा महल मालिया जमीन जायदाद घर बार सब संग में कहीं चली। जीव संबंधी पुरुषार्थ वो करो कि नहीं करो? जीव रे साथ कहीं चाली, वो राम भक्ति री पूंजी चाली और परमार्थ री पूंजी चाली, 2 ही पूंजी जीव रे साथ चलने वाली है, वो भी इकट्ठी करो। अरे जो नश्वर शरीर है, ये वास्ते बहुत करा, कुछ जीव रे वास्ते भी कर लो। ये पूंजी इकट्ठी करने वास्ते भी समय निकालो। कि समय को नहीं सा क्यों, समय क्यों को नहीं, घनी समय है, 24 घंटा मिले है रात और दिन में। कितने घंटा वे रात और दिन में? 24 घंटा वे। 8 घंटा थे काम करो भाई। किसान आदमी जो 8 घंटा खेती में काम करे, मजदूर 8 घंटा मजदूरी करे, नौकरी वालों 8 घंटा नौकरी करे, तो 24 घंटा में 8 घंटा निकालो, पीछे कितना रहे? 16 पड्योड़ा कोने गई 16 घंटा। अतो अनपढ़ है भाई, बूढ़ी माता राम माता सब इतनी कौन पड्योड़ी। 24 में 8 निकाला तो 16 रहे। 16 घंटे में 8 घंटा निद्रारा निकाल लो भाई। जो 50 नीचे उम्र में वो से 7-8 घंटा नींद लेवे, और 50 ऊपरे जरी उम्र है या वो 6 घंटा नींद खूब है घनी। पर कई कई बाबा लोग सुता ही रहे। मैं गांव में 7 दिन कार्यक्रम करियो, लारे बाड़ो मैं बात बताऊँ आपने। बाड़ो जना एक बाबा जी रहता जी का, मैं उठ जातो सुबह जल्दी, हिनाना पड़ा करतो, भाई वाणी जी पढ़तो, सत्संग भक्तमाल पढ़तो जना। मैं देख दो मैं सब कामों निवृत्तियाँ बाद में उठता। तो मैं क्यों बाबा इतनी नींद क्यों आवे? कि नींद तो 4 बजे जाग जाए बाप जी, पण हुतो रे हुए बीरो कहीं मतलब है। अरे नींद जाग जा कहीं करूं मन के, मैं कि माला फेरो और कहीं करूं। वो तो बाप जी कौन वे नहीं वेजन भाई थे जानो मांगो काम में क्यों न। तो कहने अर्थ के 50 उम्र के बाद में 6 घंटा नींद खूब है। तो चलो भाई 16 घंटा में 8 घंटा निकाल दे, लारे कितना रहे 8 और ही जावे लारे। 8 घंटा में 6 घंटा निकाल दो, कोई कोई भोजन प्रसाद करा, भोजन बनावा और छोटा मोटा काम उलार किता रहे। तो भी लारे भाई मतलब आप 8 घंटा में 4 निकाल लो, एमे जना 4 घंटा पीछे रह जावे, 2 घंटा और कर निकाल दो तो ही 2 घंटा रह जावे। पर अपने करनो वे जना आपके मागे तो बाप जी मुक्ति की जरूरत को नहीं जरूरत ताकि जानो भाई मुक्ति री किरे है भाई। जिरे जो कई भी है दरिया उपदेश उन्हीं को दीजिए जिनके भीतर चाय, नहीं तर गेला जगत ने बग मरो भला। तो जिरे उधार करनो है, अपनो भलो करनो है, ये लोक और परलोक में सुखी बहनो है, समय निकालो और राम भजन करो। समय निकालो और कोई काम कहे कि कठिन है वो जड़ तक नहीं कराना, जड़ तक कठिन है। और एक बार आदमी संकल्प ले लेवे, धार लेवे ना, पर आदमी वास्ता संभव कुछ भी नहीं है। बताओ आप, अरे आदमी चांद माथे पहुंच गया, कटकट पहुंच गया अंतरिक्ष में,
संकल्प शक्ति मेरी दृढ़ ही तो पहुंच गया। तो ऐसे ही सजनों कोई कार्य पे भाई 7-8 घंटा खेत में काम करा, कसे लियोड़ार काम करा, बिर बीजे दौरो है को नहीं, तो निकालो समय और राम भजन करो। कितनी समय पे फालतू व्यर्थ खर्च करना। देखियो आदमी समय की कीमत नहीं समझे, समय की कीमत समझो, समय बहुत कीमती है। तो आप यदि निर्णय निकाला तो 24 घंटा मुंह बहुत समय अपनी फालतू चली जाए, ऐसे जीरो कोई मतलब नहीं, फालतू व्यर्थ खर्च कर दे। समय ने व्यर्थ खर्च मत करो, समय ने तो इस तरह खर्च करनी है जैसे कोई मुंजी आदमी धन्ने की खर्च करे, वो बहुत सोच समझ खर्च करे, बहुत काटो रहे वो कंजूसरी तरह। तो समय खर्च करने में भी कंजूसी करो। समय कैसे खर्च करनी है, समय व्यतीत कैसे हो रही है, फिजूल खर्च करना, समय बहुत बाता में खर्च करना और कोई संसारी काम में खर्च करना, समय निकल जा रहे बाद में पछतानो पड़ेला भाई। तो आप समय रो सदुपयोग करो, समय रा पक्का रहो। अपने अठे मारवाड़ में लोगा में मैं बहुत जगह सत्संगा में भी जावा आम मिला भी यहाँ लोगा ने ये दीज दे कि समय की कीमत बिल्कुल ही मालूम नहीं। तो समय में तो कोई काम नहीं करे, सब काम लेट करी, आलसू करी, नेठा मुकरा कर ले वहां को समय निकल जाए जी। समय अपनी इस समय में वो काम करो, फिर ये काम करो, फिर राम राम करो, फिर ऐसे समय निकालो। सत्संग में भी समय रो ध्यान रखो। 12 बजे समय वेरते हैं, 1:30 बजे आओ। समय की कीमत नहीं समझो, सत्संग समय की कितनी कीमत है। भोजन में कण और समय रो क्षण बहुत सोच समझ और बिना उपयोग में लेना चाहिए सजनों, वो व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। तो फूली बाई कहे राम नाम सु ध्यान लगाओ, फूली के परमेश्वर पाओ। राम बिना फूली नहीं माने, साहिब सतगुरु दोनों जाने। फूली सतगुरु ऊपरे वार्या मेरा जीव, ज्ञानी पूरा गुरु मिल्या, तुरंत मिलाया पीर। बोलो राम जी महाराज की। फूली सदगुरु ऊपरे वार्या मेरा जीव, ज्ञानी पूरा गुरु मिल्या, तुरंत मिलाया पीर। लाख बातरी बात है, सुन ले जसवंत वीर। सुरती तार में पोइले, राम नाम रोईर। बोलो राम जी महाराज की। हे राजा जसवंत, लाख बातरी एक ही बात है, लाख बात की बात है, सुन ले जसवंत वीर। सुरत रूपी तार में पोइले, हरि नाम रोहीर। राम राम रोहीर पोइले, राम राम में सुरती लगा। दिन दिन फूली देश धिन, दिन हो सैर मुकाम। जसवंत रासन से मिट्या, निर्भय पाया राम। जसवंत रासन से मिट्या, निर्भय पाया राम। बोलो राम जी महाराज की। दिन दिन फूली देश घर, दिन वो सैर मुकाम। जसवंत रो संशय मिट्या, और निर्भय पायो राम। फूली जैसी भजनानंदी संत जी बस्ती शहर में रही, वो भूमि धन्य है। सुख सारण जी महाराज के भी भूमि ने प्रणाम है। और जसवंत का संशय मिट्या, फूली बाई रे ज्ञान ने धारण कर राजा जसवंत सारे बारे आडंबरा रो त्याग कर वो राम भजन में लग गया। जसवंत छोड़ियो भरम सब, फूली रे परताप। छोड़ियो सांकर जोग सब, जपियो निरंजन जाप। बोलो राम जी महाराज की। जसवंत छोड़ियो भरम सब, फूली रे प्रताप।
छोड़ियो सांकर जोग सब जपियो निरंजन जाप। फूली के और कहीं के फूली भाई सदगुरु जी महाराज की बोलो राम। फूली के राजा तू सुन ले और राम राम रो अंतर गुण ले। राम नाम सो साइर फाट्यो जगतन जाने जाए काट्यो। राम जी रे नाम रो कैसो प्रभाव है तो राम राम रो प्रभाव बतायो है कि राम जी रे नाम रे प्रताप नु तो समुद्र माते शिला तिरी सेना चढ़ रघुवीर लंक पर चालर आया। आडो भरियो समुद्र कीजिए अब कौन उपाया। मुनि दन बूझियो जाय कहो तुम पास बंधाओ। लिखो राम रंकार समुद्र पर शिला तिराओ। सुख सारण इन नाम से अवतारा कार सरिया। अरे जीव तिरने रो कहीं संसो पानी पे पत्थर तिरिया। ये राम नाम रो प्रभाव है। पर ही राम नाम रूपी जो पारस ने कोई जाने नहीं। और ये महात्मा जी के कि संसार तो भ्रमित योड़ो नजर आवे हैं। भरम रो भूलियो दिशे संसारारता में कण कोई पावे प्यारा। भरम रो भूलियो तीर्थां जावे भटका खाएर पाछो आवे। भगवान कटे एक तीर्थों में नानियों भगवान मिल जाए तो जावे है तीर्थों में नावे। कहीं तो बुटी रह जावे पाछा आवे ही कोनी। कहीं धक्का खाए को आए पाछा आवे।
कटे गया साग तीर्थ नया कहीं भल मिलियो। एक भाई आई जन मैं पूछो मैं क्यों करो मैं क्यों घना दिनों दिखिया माता राम क्यों बाप जी तीर्थाम गयोड़ी। ठीक भाई तीर्थाम कितना दिन के बड़े बड़े तीर्थाम गया इतना दिन जाना यार क्यों कि संत ले गया के बुढ़ तीर्थों में आपे भागो सुनने चालो भागो तो अटी हुण लेनी मैं हुणा मां बचे। ठीक है तीर्थाम गया कहीं लाभ मिलियो लाभ की गुण मिलियो के जुकाम में गोर ताव छटगोर निमोनियो बनगोर पानी जीरियो वे गोर इतनी बीमारियां हाथ ले रही बाची। ठीक है अबे के बात हकीकत कही हो मैंने मैं झूठ नहीं कहूँ एक मिनू भी गोलियां ले होती मैं क्यों वाह भाई ये तीर्थाम लाभ है संतारी दृष्टि में क्यों तीर्थ है उत्तम तीर्थ ये सत्संग से उत्तम तीर्थ कोई नहीं है सजनों ये सत्संग में नाणो है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है तट है शील संतोष दया तरंग है निर्मल नीर गंभीर ज्ञान की धारा बहे आम पलटू गुरु दरियाओं में नाइले तो फिर दुर्मति नहीं रहे। सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करो शील संतोष रूपी तट है दया रूपी तरंग है ये सत्संग रूपी तीर्थ में प्रिय आत्मा ने स्नान कराओ। ये तीर्थ में नाने मंदरा मेल दुपे है चल तो फिर तो तीर्थ है आप गांव में गंगा आएगी जी की बात होगी भाई संत महापुरुष देखो आया है तो ज्ञान गंगा आप रे गांव में ही आएगी है पर कोई नहाने वाला ही ना ही भाई हर कोई व्यक्ति नहीं नहा सकता। सत्संग रूपी तीर्थ में नहाओ कोई अड़को नहीं दड़को नहीं आराम में बैठा हो रहा बैठा हो धक्का मुक्की तो कुंदे कोई नहीं करे आराम बैठा हो तीर्थ हम जाओ जना आगे आलर धकार मुकेरी हूँ गमगोर लारे रेगोर कहीं मजो आवे कहीं आनंद आवे समझ नहीं है मन को तो अपने तो भीड़ भाड़ से दूर ही रहना है। कोई तीर्थ स्थान में जानो रहे कि भाई बूढ़े संतों की धाम है ऐसी तीर्थ भूमि रो भी अपनो महत्व है ऐसी बात नहीं है पर भीड़ भाड़ में ज्यादा बहुत भीड़ो वे बुढ़ जानो तो बहुत कष्ट पानो है भाई। तो संत तो यही बतायो रामदास जी महाराज मनडारा तीरथ नहाई लो मारीली मनडारा तीरथ कहीं रे भटकन से कामेली कहीं भटकन से 68 तीरथ सब भयाली 68 तीरथ एक कयो मुख राम एली एक कयो मुख राम मन में तो मथुरा बसे मरीली मन में तो मथुरा बसे दिल द्वार का जानेली दिल रे द्वारी का काया काशी रे माहे नाई लोईली काया काशी रे माही 8वीं पैर स्नानेली 8वीं पैर स्नान। बोलो राम जी महाराज की। मनडारा तीर्थ नाई लो क्या भटकन से काम 68 तीर्थ सब भयार एक कयो मुख राम। मन में मथुरा बसे जीरो मन निश्चल है संकल्प विकल्प से रहित है वही मन मथुरा है। जेरे दिल में पाप कपट नहीं है वो दिल ही द्वारिका है और जो राम भजन करे सांसों सांस वो काया ही काशी है भाई। तुम आत्मा कहे भरम को भूलियो तीर्थां जावे भटका खायर पाछो आवे भरम को भूलियो सेव करावे अंत काल पत्र हो जावे भ्रमित वे और जड़ जड़ सेवा करे है
भाई पूजा करे, कई लोग ने देखा जो पूजा करे, जैसे दक्षिण भारत में जब भी मारो जानो रहे तो मैं देखूं बुट सब ज्यादा मंदिर है, समझ गए। और मंदिर में बहुत ज्यादा फूलमाला ले जावे लोग, फूलमाला फेरावे, भगवान रे श्रृंगार करावे, और पचकाई करेगा आयर मुर्गो काटे, जीव ने मारे। अब जी के जीव में साक्षात परमात्मा रा निवास है, वो तो समझ ही नहीं पावे, वो पत्थर री पूजा करे, वो कहीं समझी भगवान री परमात्मा तत्व ने बताओ, आप कुछ नहीं समझे। इस वास्ते क्योंकि देवल पूजा, शून्य पूजा, तीर्थ पूजा, पानी, संत सेवा, सफल सेवा, यही कबीर की वाणी। भाई अभी देवल में कोई मंदिर में आप जाओ तो आप कहीं करो, वन साइड है मार्ग, यानी बुढ़े जाहिर आप अपनी भावना रख सको, अपनी आस्था रखो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, वो लाभ है भी में। पर वो मूर्ति नहीं बोले चोर ने एक दो चोरी क्यों करे, बोले कहीं मूर्तियां तो ऊपर ही मुकुट ले जावे चोर, ठामे तो कौन मूर्ति वो ले जावे, ऐसा ही देखा कई लोग तो वह है। तीर्थ पूजा पानी, वो मूर्ति नहीं बोले कि भाई तू राम जी रो नाम ले, सही कर्म कर, गलत मत कर, मूर्ति नहीं के। तीर्थ पूजा पानी, अब तीर्थाम कोई जाओ, भले कि तो ही पुण्य आत्मा है, बुढ़ तीर्थाम जावे नावेर जे हाकड़ छूट गई बहन बा गंगा जी में नावे जी की, तो बा गंगा जी गोंदे गए गो साथी नु आयो है, प्रेम आयो है, बात अपने हाथ ले जावे भाई। पर संत सेवा, सफल सेवा, संत महात्मा रे सानिध्य में बैठो आप तो जरूर दो ज्ञान री बात मिली, जरूर हृदय में उतरने वाली बात मिली, जरूर अपन ने अपने जीवन रो बोध वे। ये संतों री सत्संग कहीं एक दर्पण है, दर्पण में कहीं ढापड़ा है, दर्पण में ढापड़ेगा अपनो मुखारबिंद कैसो है, अपनो बोध वे है। ऐसे ही सत्संग अपन ने अंदर शू अपनो बोध करावे, भाई तू कैसो है प्राणी, तो सत्संग और संत सेवा यही सफल सेवा है, यही सफलता है भाई। तो जहां आशा ता वासा होई, राजा या में मिथ्या नहीं कोई। हम आत्मा कह फूली भाई के वो अंत काल पत्थर हो जावे, यही उयोग आज मानव पत्थर री पूजा करते करते मानव रो हृदय भी पत्थर जड़ो है गो। वो संतारी सत्संग में बैठे नहीं, राम भजन करे नहीं, दया भी जीवन में है नहीं, और कोमलता निर्मलता भी दिल में नहीं है, तो वो बाटो पूछते पूछते भाटा जैसो ही बेगो, पत्थर जैसो ही होगी। तो कहे कि जहां आशा ता वासा होई, राजा या में मिथ्या नहीं कोई, आशा जहां वासा सुरती जहां मुकाम। तो कहे कि ये में कोई विद्या नहीं, एक जटे जीवरी अंत में आशा रहे, उठे बिरोवास वह है। भगवान कहो कृष्ण गीता में, है अर्जुन, जो भूतों ने पूजी वो अंत काल में भूत योनि में जाए, जो पितरों ने पूजी वो अंत में पितर हो जाए, देवताओं ने पूजी वो देवतारी योनि में जाए, और जो केवल परमात्मा री भक्ति करी वही परमात्मा रे लोक रो अधिकारी वे, वही परमात्मा री प्राप्ति करी। तो भी पूर्ण परमात्मा राम जी महाराज री भक्ति करो, भक्ति रे वास्ते साधन रे वास्ते जीवन मिल्यो है। और कहे फूली के राजा सुनो, पण सु सीजे काज, पण बिना प्रगट नहीं तीरे, सभी नरगरो साज। हे राजा, प्रेम और नेम रे साथ भगवान रो भजन करो, सत स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिन भारी, लागी चोट शब्द की तन में भूल गई शुद्धि सारी। अमर लोक बांधा वे हंस जासी, सदगुरु का गुण गासी, मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी, यो छिलचिल आसी। प्रेम रे साथ, नेम प्रेम रे साथ जो भजन करी वही आवागमन मुक्त वे। कब गोगा कब रामदेव, कब हूँ माला पीर, दासी केरा पुत्र ने, कौन बधावे धीर। कभी तो गोगा जी ने पूज लिया, कभी रामदेव जी ने पूज लिया, कभी हड़बू जी ने पूज लिया, कभी मांगलिया देव ने पूज लिया, कदे झुंझार जी ने पूज लिया, कहीं और किसी देवता रे कीपरा, ये कहीं कर दियो भाई। अरे तू परमात्मा री भक्ति छोड़ दी और अन्य आन पूजा में लागू, भगवान री भक्ति करे जी को कैसो वे, वो राजा रे राजकुमार ही तरह वे। बताओ राजा रो राजकुमार रोवे ना, जन बिन धीरज बंदाड़ा 1000 जना है, और दासी रो कमर रोवे, दासी रो पुत्र रोवे, जब बिन कौन धीरज बंदा है भाई, वो माँ ही बंदा सको और कौन बंदाने वालों है।
दासी केरा पुत्र क्यों कौन बधावे धीर। तो भगवान दी भक्ति करे वो तो राजकुमार जैसा है, अन्य आन देवतों री पूजा करे वो दासी रे पुत्र जैसा है। फूली पणव्रत राम को मारा सदगुरु दीनो जोड़, अब हूं प्रगट छोड़ू नहीं कोई कला दिखावे करोड़। हे राजा, यदि कोई और करोड़ों कला दिखा देवे तो भी मैं राम जी रा नाम ने छोड़ और अन्य कोई उपासना नहीं करूं। गंगा तीर्थ गोमती बद्री और प्रयाग, सदगुरु संग सभी सटियार रया चरण उर लाग। के करिए उपाय बौर के लीजियो एक राम, फूली का सभी सरियार मना मनोरथ काम। फूली भाई के तो बहुत उपाय कर लो कल्याण रा, और के एक उपाय हूं बताऊं कि सांसों सांस राम जी रो भजन करो। गुरु महाराज रा ज्ञान ने आधार बनाई के लीजिए एक राम, तो एक चीज पकड़ा दी सब छुड़ाई एक राम भजन। फूली का सभी सरियार मना मनोरथ काम। फूली भाई कहे राम नाम रे प्रताप से हमारा सारा ही मनोरथ सिद्ध हो गया। और बोले कि सुरती राम रसायन फूली पियो, सदगुरु कयो सोई हम कियो। राम जी सो दूजो नहीं कोई, फूली सब जग देखा जोई। दरिया महाराज भी लिखियो 3 लोग 14 भवन, दरिया देखा जोई। एक राम सरी का राम है ईशा नहीं दूजा कोई। यू नृपति को ज्ञान देर बाई आई गांव, सुख सारण रसना रटी और सांसो सांसो राम। ऐसे राजा जनसुंत ने उपदेश दे और भूली भाई आ गया अपने वापिस गांव। और गुरु महाराज रे बते अनुसार सांसो सांस भजन करियो। महात्मा कहे भगवंत बारो डालता और सुन साधारी बेल, संत पधारिया पावना फूली निका करजी टेल। कहे सजनो, जिस समय गर्रो कार्य करता और संत महात्मा पधार जाता तो भगवान कहता से फूली तुम तो संतारी सेवा कर, मैं तारो बाकी कार्य स्वतः ही कर दूं। भगवंत बारो डालता, गाया भैंसा ने बारो डालता भगवान फूली बाई रे। वाह वाह, ये है फूली बाई री भक्ति रू प्रभाव। फूली तू संतारी गुरु महाराज री खूब सेवा कर, सुन साधो री बेल, संत पधारिया पावना फूली निका करजू टेल। सुख सारण की बुआ बाई, सरगुण तज निर्गुण लिव लाई। धना वंश जात की सारण और सुख सारण हुई कुल की तारण। वो तो कुल तारने वाली हुई। धन्य है ऐसे फूली बाई ने, धन्य है ऐसे सुख सारण जी महाराज ने जो फूली बाई री ये सुंदर पर्ची लिखी। फूली रा पाडा पिया और जाने सब संसार, कहे कि किशनदास वही रटियो राम राम तत्सार। किशनदास जी महाराज की राम नाम रे तत्सार नहीं फूली बाई रटियो। फौज जिमाई बछड़ा बाड़िया रित बधारी जान, पाडा पाया भरो लाया दियो नृपति को ज्ञान। बोलो राम जी महाराज की जय।
वह